सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 27 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो आप सभी के पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लगा दो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि मेरे भाई टाइम बहुत कम है और ये टाइम अब खेलने कूदने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने का है। आज के इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर हमको क्या पता लगा कि 4 साल में वो राशि कितनी हो गई। सर वो राशि हो गई हमारी कितनी, 3000। और 2 वर्ष में कितनी हो गई, 1750। 2 वर्ष में कितनी हो गई, 1750 वो राशि हो गई। तो अगर मैं निकालूं कि 4 साल में से 2 साल घटा दूं तो 2 साल में वो धनराशि कितनी हुई। तो 3000 में से अगर मैं 1750 को माइनस करूंगा तो 1812 यानी कि 1250 रुपए का क्या मिला, हमको ब्याज मिला। ठीक है मेरे भाई, 4 साल में वो धनराशि, टोटल धनराशि ब्याज प्लस में मूलधन मिलके कितना बना, 3000 बना था। 2 साल में ब्याज प्लस में मूलधन कितना बना, 1750 था। अब मूलधन तो फिक्स होता है मेरे भाई, चाहे मैं 2 साल की बात करूं, चाहे मैं 4 साल की बात करूं, चाहे मैं 100 साल की बात करूं, मूलधन तो फिक्स ही है। बढ़ता घटता तो क्या है मेरे भाई, ब्याज है। तो मेरे भाई 2 साल का ब्याज, इसी को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1250। अब मेरे भाई 2 साल में टोटल धनराशि कितनी हुई थी, 1750 हुई थी। अब 1750 में से 1250 का तो ब्याज ही है, 1750 में से 1250 का तो ब्याज ही है। तो मेरे भाई मूलधन कितना बचा, मूलधन बचा मेरे भाई कितने का, 500 रुपए का मूलधन बचा। तो मेरे भाई तुमसे बोला वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है मेरे भाई, आपका मूलधन, ठीक है, गुणा में रेट। अब रेट का पता तो है नहीं, टाइम कितना है, 2 साल का, और परसेंटेज है तो भाई बटे में, ठीक भाई। तो मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100, और ये टोटल कितना होगा मेरे भाई आपके, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई ब्याज कितना मिला था, 1250 रुपए का ब्याज मिला था। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 दूनी 10 और 10 के जीरो कटेगी, तो रेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 आ जाएगी। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया 125, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। भाई सीधी सी बात है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। तो मूलधन कितने का, 500 का, 500 बटे में 100 काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, 10 से जीरो कटेगी, तो बचेगा कितना, 125। आइए अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ, साथ में मेरे भाई करंट अफेयर, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिलेगा। 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर मेरे भाई आपने इस पूरे पीडीएफ को पढ़ लिया तो सिलेक्शन मेरे भाई आपका लगभग में तय हो जाएगा। मेरे भाई पीडीएफ बहुत ही छोटा है और भाई बेहतरीन तरीके का कंटेंट आपको इसमें मिलेगा, जिसको पढ़कर आप कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मात्र 100 रुपये में आपको करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का, इन 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है। अब मेरे भाई ऐसे सवालों को करने का कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है कि इनमें क्या दे दो मेरे भाई, आपका भाग दे दो। ठीक है मेरे भाई, इनमें आप क्या दे दो मेरे भाई, भाग दे दो, और मेरे भाई कोई तरीका नहीं है। ठीक है भाई, और कोई तरीका नहीं है आपका। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो,
4400 कितना है मेरे भाई आपका 16। अगर इसमें मैं 47 का भाग देता हूँ तो 10 बार करूंगा तो 470 हो जाएगा। 9 बार कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो 9 7 का 63 का 6, 9 चौका 36 और 6 कितना होता है मेरे भाई आपका 42 होता है। तो घटाएंगे मेरे भाई आपके से 11 में से 3 गया तो 8 और यहाँ पर घटाएंगे मेरे भाई आपका 18 यानी कि 186 बचेगा। 7 पंजो 35, ठीक है, 7 8 56, तो ठीक है 800 को 32 यानी इसमें तो भाग जाएगा नहीं। 3816 की मैं बात करूंगा मेरे भाई तो इसमें मुझे 47 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये 50, 5 6 का 30, 5 7 का 35, लगभग 7 गुना हो जाएगा। तो 7 7 49 का 9, 4 700 का 28 और 4 32। तो मेरे भाई इसको घटाएंगे तो कितना घटेगा, 11 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 37 में 2 यानी 5 यानी 52। तो ये भाई 8 बार ही कट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। ऐसे करो 8 पर काट लो इसको, ठीक है। तो 8 8 7 का 56 का 5 बचेगा, 8 चौ का 32 और 5 37 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा मेरे भाई कितना 5 और यहाँ पर बचेगा 6। तो ये आंसर भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। इसमें देंगे मेरे भाई तो 367 और 4 है, इसमें अगर मैं 47 का भाग दूंगा तो मेरे भाई 8 बार देख ले क्या, 8 7 56 का 5, 8 चौक 32 और 5 37। तो ये तो ज़्यादा हो गया, 7 बार ही जाएगा। 7 7 49 का 9, 4 7 चौक 28 और 4 32। तो इसको घटाएंगे मेरे भाई, 17 में से 9 गया तो मेरे भाई 8 बचेगा, 35 यानी 3 बचेगा, 4 हो जाएगा। अब भाई 47 में भाग देंगे, 7 चौक 28, ठीक है। तो इसमें अगर मैं भाई 47 का भाग दे दूं मेरे भाई इसमें तो 5 6 का 30, ठीक है, 5 7 का 35, ठीक है, 7 7 49। तो इसमें भी नहीं जाएगा आई थिंक। इसमें और दे के देख लेते हैं, इसमें और दे के देख लेते हैं। तो 47 का भाग देंगे तो वही तुम्हारा 8 बार जाएगा, ठीक है। 8 7 56 का 6, 5 8 पंजो 40, सॉरी 8 चौक 32 और 5 37। तो इसको घटाएंगे भाई 3 बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 बचेगा। 7 पंजो 35, 5 चौका 20, ठीक है। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसमें मेरे भाई आपके भाग जाता है किसका सर, इसमें भाग जाता है मेरे भाई किसके, आपका 47 का। तो जिन्होंने आंसर दे दिया मेरे भाई क्या, ऑप्शन नंबर डी, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है, ठीक है। तो डी आंसर देने वालों ने मजे कर दिए, बाकी सभी का गलत है। एक दुकान 5 दिनों में 500, 600, 450, 550 और 400 रुपये अर्जित करती है। प्रतिदिन औसत अर्जन कितना होगा। तो मेरे भाई आप सभी को बताना है कि प्रतिदिन का औसत अर्जन कितना होगा। तो मेरे भाई 5 दिनों की बात हो रही है। एक दिन में कमाया कितना, 500 रुपये, दूसरे दिन 600 रुपये, तीसरे दिन 450 रुपये, चौथे दिन 550 और फिर काटेंगे मेरे भाई 400। तो इनको जोड़ेंगे, 500 और 600 1100, 1100 और 450 1550, 1550 और 550 1600 और 2100 और 4 2500। 2500 की बात हुई है, लेकिन दिन कितने हैं 5, तो 5 का भाग देंगे, 5 25, 500 रुपये आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने मेरे भाई 500 रुपये आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। तो डी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का ये सवाल गलत है। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। अब मेरे भाई ऐसे आंकड़ों की माध्यिका क्या होती है कि पहले तो इनको बढ़ते क्रम में लिखो, पहले तो इनको बढ़ते क्रम में लिखो और फिर जो बीचों बीच संख्या होती है वही तुम्हारी क्या होती है मेरे भाई, माध्यिका होती है, ठीक है। पहले तो इनको बढ़ते क्रम में लिखो और फिर जो बीचों बीच संख्या होती है वही तुम्हारी क्या होती है भाई, माध्यिका होती है। तो मेरे भाई देखो, इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है। तो सबसे छोटी तो भाई मुझे 18 लग रही है। 18 के बाद में, ठीक है, 18 की लाइन में तो कोई नहीं है। 18 के बाद में मेरे भाई आपका 28, क्या 28 से छोटा भी कोई है क्या, नहीं है। फिर 28 की लाइन खत्म है, 28 के बाद में आपका आ जाएगा मेरे भाई कितना, इसमें से 33 आ जाएगा। फिर 3 की लाइन खत्म है, 33 के बाद में 4 की लाइन में आपका इसमें है 49, तो 49 हो गया। 5 की लाइन में बात करेंगे हम, तो 5 की लाइन में मेरे भाई सबसे पहले आपका 52 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 56। तो मेरे भाई पहले 52 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 56 आएगा, ठीक है। 5 की लाइन खत्म है। फिर 6 की लाइन में 60 आएगा, 61 आएगा, ठीक है। 60 आएगा और फिर 61 आएगा और फिर मेरे भाई आपका क्या बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है भाई। 61 और फिर 80 बचेगा। तो कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 है मेरे भाई, कितनी है, 11। तो ऐसे करो,
5 तो इधर से हटा दो और 5 इधर से हटा दो। भाई 5 इधर से हटा दो, 5 इधर से हटा दो, बीचों बीच में क्या बचा? 54। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 54 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे भाई 54 आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक विक्रेता 29 रुपये प्रति संतरा से बेचता है और 75% की हानि होती है। यदि वह 75% का लाभ कमाना चाहे तो उसे प्रत्येक संतरा को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो ये भी भाई आसान सवाल है, तुरंत मेरे भाई आप लोग जो है 2 सेकंड में चाहो तो इस सवाल का आंसर कर सकते हो। मेरे भाई एक संतरा बेचता है वो कितने रुपए में? 29 रुपए में। लेकिन भाई 75% की तो हानि हो जाती है। अब मैंने तुमको बताया था कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है, तो 100 में से अगर 75 की हानि हो गई तो 100 में से 75 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25% बचेगा। अब 75 का लाभ चाहिए, तो लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ो। भाई हानि है तो घटा दो, लाभ है तो जोड़ दो। तो 100 का 75 का लाभ हुआ तो 175% तुम्हारा हो गया। अब काटा पीटी करनी है, कर दो मेरे भाई। परसेंटेज से परसेंटेज घटेगा, 25 का भाग देंगे तो 7 बढ़ जाएगा। इनको गुणा करेंगे तो 9 7 का 63 का 6, 7 दूनी 14 और 6 20, 203। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में आ चुका होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्लीज मेरे भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। देखो भाई, तुमसे बोला कि निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि जो निर्भय है वो काम को कर सकता है 19 दिन में, जबकि जो विस्मय है अकेले उस काम को 6 दिनों में कर सकता है। जो विस्मय है वो उस काम को 6 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है भाई। ठीक है, तो 19 5 का 95, 9 6 का 54 का 4 9 और ठीक है 6 और 5 का 114 आ गए। तो भाई 19 का भाग देंगे 114 में तो 6 बढ़ जाएगा, और 6 का भाग देंगे इसमें तो 19 बढ़ जाएगा। तुमसे बोला एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले काम इसने छोड़ दिया। तो मेरे भाई इसने 4 दिन पहले काम छोड़ा है, ऐसे करो पकड़ के दोबारा काम करवा दो इससे। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो जो भी आदमी जितने दिन पहले काम छोड़ देना उससे पकड़ के उतना काम और करवा दो। तो मेरे भाई निर्भय एक दिन में 6 काम करता है, अगर वो काम नहीं छोड़ता तो 4 दिनों तक काम और करता। भाई सीधी सी बात है, अगर वो काम करना नहीं छोड़ता तो 4 दिनों तक काम और करता। तो एक दिन में 6 काम करता है, 4 दिन में कितना काम करेगा? 6 चौक का 24 काम। अगर वो होता तो और करता, होता तो वो 24 काम और करता। तो 114 काम तो पहले से ही था, अगर वो होता तो 24 काम और करता। तो कितना हो गया मेरे भाई आपका? 138 काम हो गया। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 6 काम ये करेगा, 19 काम ये करेगा। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 19 और 6 25, 25 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 पंजो 125, 5 सही 13/25। ठीक है, 5 सही 13/25 तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 सही 13/25 तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आ जाओ भाई। ठीक है, देखिए 2 धनात्मक संख्या है x और y, जहां पर x y से बड़ा है, का योगफल तो 15 है और गुणनफल 36 है। उन संख्याओं के बीच का अंतर बताओ क्या होगा? उन संख्याओं के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो 2 संख्याओं का योगफल मेरे भाई कितना है? 15 है, और गुणनफल मेरे भाई उनका कितना है? 36। तो मेरे भाई x और y का योग तो मेरे भाई कितना है? सर योग तो मेरे भाई कितना है? इनका 15 है। अगर मैं इनका स्क्वायर निकाल दूं तो, इनका अगर मैं स्क्वायर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा मेरे भाई आपका, ठीक है, इधर को भी स्क्वायर कर दो इधर को भी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy इक्वल टू में 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2
एक्स वाई यानी गुणनफल कितना है 36, तो एक्स वाई की जगह पे 36 कर दूंगा, 36 दूना 72 बराबर में 225। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 225 में से 36 दूना 72 घटा दो मेरे भाई, ठीक है। 225 में से 72 घटाओगे तो 15 में से 5 में से 2 गया तो मेरे भाई 3 बचेगा, और यहाँ पर 22 में से 7 गया तो मेरे भाई 15, 153 बचेगा। लेकिन हमको तो इनका अंतर निकालना है, हमको तो इनका अंतर निकालना है। तो मेरे भाई एक फॉर्मूला और होता है x माइनस का y का स्क्वायर, और ये होता है मेरे भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, 153 आ गई, माइनस का 2xy, xy की वैल्यू कितनी 36, तो 36 दूना 72, इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पर घटाएंगे मेरे भाई आपका 15 में से 81 बचेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा, 81 वैल्यू होती है किसकी, 9 की। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, तुमसे बोला था कि योगफल उनका 15 है, तो योगफल 15 हो गया, दोनों का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy बराबर है 15 का स्क्वायर 225। तो इनकी वैल्यू तो हमको निकालनी है, हमको तो एक्स वाई गुणनफल कितना 36, तो 36 दूना 72, 225 में से 72 घटेगा तो 153 आंसर आएगा। फिर हमको तो लेकिन निकालना था, तो अंतर है तो x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी 153 है। और 2xy, तो 2xy की वैल्यू कितनी थी मेरे भाई आपकी 72 थी, तो 72 घटाएंगे 81 आंसर आएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, अंडर रूट 81 की वैल्यू होती है मेरे भाई 9। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या बोलता है। ए, बी और सी अकेले किसी काम को 5, 55 और 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मेरे भाई ऐसा सवाल अभी हम करके आए हैं, ठीक है, ऐसा सवाल हम अभी करके आए हैं। यहाँ पर भाई ए है, एक आदमी बी है और एक आदमी सी है। ये करता है 5 दिन में, ये करता है 55 दिन में, और ये करता है आपका 66 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा, तो 11 5 55, 55 गुणा में 6 करेंगे 330। इनका एलसीएम आएगा मेरे भाई कितना, 330 आएगा। तो इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 6 का 30, 5 6 का 30, 66 बढ़ जाएगा। 55 का भाग देंगे तो 6 बढ़ जाएगा। 66 का भाग देंगे 6 5 30, 6 5 30 और 3 33, यानी कि 5 बढ़ जाएगा। तुमसे बोला, ठीक है, एक साथ काम करना शुरू करते, 4 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो एक साथ मिलकर काम किया, तो भाई 66 काम ये कर रहा है, 6 काम ये कर रहा है, 66 और 6 72, 72 और 5 काम ये करेगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई आपका 72 और 5 77। कितने दिनों तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया, तो 77 गुणा में 4 कितना हो गया 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि मेरे भाई आपका हो गया, ठीक है, 308 हो गया। तो मेरे भाई टोटल काम 330 था, टोटल काम कितना था 330, 330 में से 308 काम तो हो गया, तो बचा कितना मेरे भाई 28 काम बचा। अब 28 काम बचा है मेरे भाई, ठीक है, सॉरी 22 काम बचा है, कितना मेरे भाई 22 काम बचा है। अब 22 में से ए ने तो छोड़ दिया, तो एक को तो हटा दो। अब काम कौन करेंगे, ये दोनों करेंगे, तो 6 और 5 11 काम करेंगे, 11 का भाग देंगे, 11 दूना 22। तो भाई काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 4 दिन तो ये लगे थे और 2 दिन ये लग गए, तो 4 और 2 6 दिन में काम पूरा हो गया, ठीक है। तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगे मेरे भाई, 4 दिन तो ये लगे थे और 2 दिन ये लगे थे, 6 दिन लगे थे, बात खत्म, क्लियर। तो ए करता है 55 दिन में, सॉरी 5 दिन में, बी करता है 55 दिन में, और सी करता है 66 दिन में। तीनों का एलसीएम 330, 5 का भाग दिया 66 बार गया, 55 का भाग दिया 6 बार गया, 66 का भाग दिया 5 बार गया। 66 काम ये करेगा 6, तो 72 और 5 77, 77 काम करेंगे, 4 दिनों तक काम करते हैं, तो 77 गुणा में 4 308, 330 में से 308 घटाएंगे तो 22 काम बचेगा। अब 22 काम ए ने तो काम छोड़ दिया, तो बाकी यही काम करेंगे, 6 और 5 11, 11 का भाग में 2 बार गया। तो मेरे भाई 4 दिन तो ये लगे थे और 2 दिन ये लगे थे, टोटल 6 दिन का टाइम लग गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसका व्यय 840 है तो उसकी आय कितनी होगी। तो मेरे भाई सीधी सी बात है भाई, परसेंटेज भाई मान लो कोई आदमी 100 रुपये 100% पैसे कमाता है, 100% में से 30% बचाता है, 30% बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा
सर खर्चा मेरे भाई 70% का किया होगा। भाई दो ही काम होते हैं, मैं मान लो 1000 रुपये कमाऊँ तो दो ही काम होगा, या तो मैं बचाऊंगा या मैं खर्चा करूंगा। तो इसने बोला कि 30% तो बचा लिया, तो 30% बचाया तो 70% का खर्चा किया होगा, लेकिन खर्चा तो इसने 840 का किया है। यानी कि ये जो 840 है ये किसकी वैल्यू है? 70% की वैल्यू है। 70 और परसेंटेज है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 7 का भाग देंगे, 12 7 का 84, 12 गुणा में 100, 1200 आंसर हो जाएगा। बात खत्म। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लेकिन भाई अगले सवाल पर मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अगले वीडियो पे मैं अगले सवाल पे मैं तभी बढ़ूंगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं अगले सवाल पर नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। निक, केविन और जोई एक निश्चित कार्य को 3, 9 और 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। निक ने एक दिन काम करने के बाद में काम छोड़ दिया और केविन ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य पूरा करने में लगे कुल दिनों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई एक आदमी है निक, एक है केविन और एक है जोई। ये करता है 3 दिन में, ये करता है 9 दिन में और ये करता है 27 दिन में। इनका एलसीएम आ गया मेरे भाई 27। तो 3 नाम का 27, 9 तिया 27 और 27 एकम 27। तो भाई तीनों मिलकर कितना काम करेंगे ये बताना जरा। सर 9 काम तो ये करेगा, 3 काम ये करेगा 12 और 1 काम ये करेगा 13। तो 13 काम एक दिन में करते हैं। तो एक देखिए एक साथ मिलकर काम शुरू किया, एक दिन के बाद निक ने काम छोड़ दे। एक दिन तक तो किया होगा, तो तीनों ने एक दिन काम किया तो 13 काम पूरा हो गया। अब शेष कितना बचा मेरे भाई? तो शेष कितना बचा था सर? 27 काम में से 13 काम तो हो गया, 27 में से 13 काम हो गया तो बचा कितना मेरे भाई? 14 काम अब बच गया। लेकिन फिर उसने बोला कि काम पूरा होने से 2 दिन पहले केविन ने काम छोड़ दिया। तो ऐसे करो भाई, जिसने काम छोड़ा है उसको पकड़ के दोबारा काम करवा दो। तो इसने 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ये एक दिन में कितना काम करता है केविन? 3 काम करता है। अगर ये काम नहीं छोड़ता तो 2 दिन काम और करता। एक दिन में 3 काम करता है, 2 दिन में कितना काम करेगा? 3 दूनी 6 काम करेगा। तो टोटल काम अब कितना हो गया मेरे भाई? 20। और 20 काम को दोनों मिलकर के, भाई इसने तो काम छोड़ ही दिया था, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो 4 का भाग देंगे, 4 पंजो 20। तो इसने बोला कि काम पूरा होने में कितना दिन लगे। तो मेरे भाई 5 दिन तो ये लगे थे और 1 दिन तुम्हारा ये लगा था। टोटल कितने दिन लग गए? 6 दिन लग गए, ठीक है। टोटल कितने दिन लग गए मेरे भाई? आपके 6 दिन लग गए। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई इसकी मेरे भाई वैल्यू निकालनी है। अब ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल है मेरे भाई। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है और यहाँ पर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है। तो मेरे भाई नीचे 4 संख्या छोड़कर पॉइंट ज्यादा है। भाई देखो 2 संख्याओं से 2 संख्या कट जाए, लेकिन अभी भी 2 संख्या बचेगी। तो मेरे भाई देखो ऊपर क्या बचेगा? भाई संख्या के आगे 0 का तो कोई महत्व है नहीं, तो ये तो बचेगा मेरे तो भाई तुम्हारा 4। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 था, तो ऐसे कर 2 को हटा दो। अब भी मेरे भाई यहाँ पर कितना बचा? 0 पॉइंट में 0 4। भाई 2 संख्या छोड़कर बचेगी अभी भी, ठीक है। तो देखो नीचे 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लगा दो। तो मेरे भाई ये तुम्हारा हो जाएगा, ऊपर 2 0 लगेंगे तो 400 और नीचे बचेगा 4। 4 का भाग देंगे 100 बार। अंडर रूट में 100 कितना होता है मेरे भाई? 10 होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन्होंने मेरे भाई सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़ा ही सिंपल सवाल था, ठीक है भाई। ऊपर तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है, नीचे 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट तो कटेंगे, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट बचेंगे। तो नीचे अगर 2 संख्या छोड़कर पॉइंट है तो ऊपर 2 0 लगेंगी, तो 400 हो जाएगी, बटे में 4 भाग देंगे 100 बार। 100 का होता है मेरे भाई 10। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इन प्रेक्षणों का बहुलक निकालना है। अब भाई थोड़ी देर पहले आपको मैंने माध्यक निकालना सिखाया था। अब अगर मैं बात करूंगा किसकी मेरे भाई? आपके बहुलक की। तो बहुलक होता है मेरे भाई जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है।
जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही तुम्हारा बहुलक होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई देखो 8 इसमें कितनी बार आया है, एक बार, ठीक है, और दो बार, यानी कि 8 तो मेरे भाई कितनी बार आया है, दो बार। 7 की मैं बात करूंगा तो एक बार, दो बार, तीन बार। 7 कितनी बार आए, तीन बार। 4 की मैं बात करूंगा तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। तो 4 कितनी बार आ गए, पांच बार, यानी सबसे ज्यादा बार 4 ही आया है। 2 की मैं बात करूंगा तो 2 तो मेरे भाई इसमें एक बार तो ये रहा, एक बार ही आया। 2 तो एक बार ही आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 4। कितनी बार आया, 5 बार। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। तो बहुलक क्या होता है मेरे भाई, जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही मेरे भाई तुम्हारी बहुलक होती है, ठीक है। जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही तुम्हारी क्या होती है, बहुलक होती है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, यदि तीन संख्या है 2, 7 और 13 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 3094 है तो उनका में से ज्ञात करना है। तो मेरे भाई एक संख्या 2x मान लो, एक संख्या मेरे भाई आपकी 7x मान लो, और एक संख्या मेरे भाई आपकी 13x मान लो। तो इनका अगर मैं लय निकालने का प्रयास करूंगा मेरे भाई, तो 13 7 का 91, 91 दूना होता है 182, और x इसमें भी है, इसमें भी और इसमें, तो x 182 x हो गया। लेकिन सर यहाँ पर तो लय 3094 है, तो यहाँ पर ये लय कितना है, 3094। तो 182 को किससे गुणा करोगे, 3094 आ जाए तो लास्ट में 4 है। तो देखो 8 दूनी तो 16 होता है, लास्ट में 6 आना चाहिए, गलत हो गया, जीरो का तो होगा ही नहीं। 9 दूना 18, देख 17, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। 182 गुणा में अगर मैं 17 कर दूं मेरे भाई, तो 17 दूनी 14 का एक बचेगा, 17 पंजो 17 दूना 34, ठीक है, 34 का 3 बचेगा, ठीक है। तो 34 34 दोनों हो गए मेरे भाई 68, 68 और 68 दोनों 8 दूनी 16, 136, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 139 का 13, 17 और 13 3 7 94, ठीक है मेरे भाई। तो इसको काटेंगे कितने बार कटेगा, 17 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई आपकी 17 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो हमको पूछा था में से क्या होता है, जो तीनों में हुए, तो तीनों में x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, और x की वैल्यू तो 17 आ गई। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो भाई एक देखो संख्या अनुपात में थी 2:7:13, एक मैंने मानी 2x, एक मैंने मानी 7x, एक मैंने मानी 13x। तो इनको गुणा किया, 13 7 91, 91 182, 182x। जब इसको तीन लिखना है एलसीएम तो 3094, तो काटा पीटी करेंगे 17 बार कटेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एन भुजा वाले एक समबहुभुज में अंतः कोणों का योगफल 1800 डिग्री है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो मेरे भाई थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, ठीक है मेरे भाई, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अंतः कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मेरे भाई आपका n-2 गुणा में 180, और बराबर में मेरे भाई कितना है आपका, सर अंतः कोण हो गया 1800 है। तो 180 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो 2 यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 10 माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का हो जाए, 10 और 2 कितना होता है, 12। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा।